नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमेशा की तरीके फिर आपके सामने हम 10 सवाल का पिटारा लेकर आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि चाल समय दूरी का ये लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने चाल समय दूरी के एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे में पूछे एग्जाम की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और उसके बाद ट्रेन से संबंधित 2-3 लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हमारा टॉपिक चल रहा है नवधारा। इसके पहले के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर विजिट कीजिए, या फिर चाल समय दूरी वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर विजिट कीजिए। नाव तथा धारा वाले प्रश्नों की चर्चा चल रही है। फार्मूला एक ही लगता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमेशा की तरीके 10 सवाल आपके सामने लेकर लगभग फिर से हम इकट्ठा हो चुके। कभी कभार क्या हो जाता है, 10 से 2-4 ज्यादा भी हो जाते हैं और 1-2 कम भी हो सकते हैं। क्लियर। जैसे सबसे पहले आप सामने कुछ चीजें देख रहे होगे, आपके सामने जो भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं कहीं ना कहीं पूछा हुआ होता है। जैसे एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल में, यह भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे ये एसएससी सीपीओ में, यानी सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल ज्यादातर टारगेट रहते हैं क्वेश्चन। तो पहले हमेशा की तरीके कुछ हम बेसिक चर्चा करेंगे जो हर एक वीडियो में लगभग करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहला लेक्चर यही देख रहे होंगे। तो हमारा काम है चीजें बेसिक से बताना। मुश्किल से 5 से 6 मिनट आपको लगेगा। पहले कुछ बेसिक शॉर्टकट आपको सिखाएंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर। अब चलो देखते हैं, ध्यान से समझना। हमने कहा नाव और धारा में जो पहला बेसिक फार्मूला आपका होता है वो वही एक ही चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हो गया एकदम बेसिक फार्मूला। नाव वाले केस में क्या होता है, यदि नाव धारा की दिशा में जाए, नाव धारा की दिशा में जाए तो दोनों को चाल को जोड़ देते हैं, अर्थात x + y। और यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाए, नाव धारा की विपरीत दिशा में जाए तो दोनों के चालों को घटा देते हैं। ट्रेन में इसका उल्टा होता था। कंफ्यूजन में गलत मत कर देना। जब नाव धारा वाले क्वेश्चन करते तो जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में अगर नाव जा रही है तो चालें जुड़ेंगी, विपरीत दिशा में घटेंगे। ट्रेन में उल्टा होता था। बस ये ट्रिक याद रखो। दूसरी बात हमने बताई, यदि विपरीत दिशा में या समान दिशा में चालें आपको दी जाए और नाव की चाल पूछे, यानी x का मान पूछे, तो दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। और यदि धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटाकर उसका आधा कर देते हैं। ये बात किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ी होगी। जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। हमारे कहने का भाई साहब मतलब ये है कि यदि आपसे कहा जाए कि धारा की दिशा में चाल इतनी है और धारा की विपरीत दिशा में इतनी है, फिर आपसे कहा जाए कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना है और दोनों को घटाकर उसका आधा कर देना है जब धारा की चाल पूछे। अच्छा, ये आता कहाँ से वो भी आप समझ लो। जैसे हमने माना कि धारा की दिशा में चाल क्या है, P, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है, Q। हमने आपसे कहा नाव की चाल, तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो y से y कट जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई साहब 2x बराबर P + Q। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करके x का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा P + Q/2। तो वही तो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन मैथमेटिक्स में हमें ज्यादातर समय बचाना होता है, तो एक डायरेक्ट शॉर्टकट आप कह दो, चाहे आप डायरेक्ट ट्रिक कह लो कि दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। अच्छा, जब आपसे धारा की चाल पूछता है, अब समझो x + y बराबर अगर P दिया गया है और x - y बराबर Q दिया गया है, तो दोनों को घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर P - Q। तो y बराबर भाई साहब आ जाएगा P - Q/2। यानी जब धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटाकर आधा किया गया, 2 का भाग लगा तो आधे तो हो गया, यानी घटा के आधा कर दो। जब नाव की चाल पूछे तो जोड़कर आधा कर दो। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने हैं। यानी जब डाउन स्ट्रीम बोलेगा, अर्थात धारा की दिशा में, या अलोंग द स्ट्रीम बोल सकता है आपसे, तो उस समय हमें चालों को जोड़ना है। जब आपसे बोल देगा अप स्ट्रीम, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगी, या अगेंस्ट द स्ट्रीम बोल दिया जाएगा, या विपरीत दिशा बोल दिया जाएगा, उस स्थिति में हमें x - y करना है। फार्मूला वही, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको कन्वर्ट कर करके ढेर सारे आप बना सकते हो। जैसे डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर समय इंटू चाल, या टाइम बराबर पूछ दिया जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर हो जाएगा भाई साहब दूरी बटे चाल। तो ये एक ही फार्मूला को घुमा घुमा कर तमाम तरीके से बताया जाता है। क्लियर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोगों ने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मजेदार तरीके से उनको निपटाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, फटाफट से कॉपी पे लेके बैठ जाओ। अगर कॉपी पे लेके नहीं बैठो, हमेशा की तरह की एक ही बात बोलते हैं,
देख रहे होगे अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर। ध्यान से समझना, अनुकूल बोले यानी उसी दिशा में, यानी x + y 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। तो चाल बराबर, यहां पर समझो भाई साहब, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसी फार्मूले में चाल हमने कहा उसी दिशा में हो तो दोनों को जोड़ देते। दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 10 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ गेम खेलने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन आपके साथ गेम खेले, आप क्वेश्चन के साथ गेम खेल दो, हिसाब किताब बराबर, यानी कभी भी गलत आपसे नहीं होगा। 10 मिनट कह रहा है तो आप सभी लोग जानते हो जब मिनट को हम लोग घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग देते, 0 0 कट जाएगा और ये 6 कहाँ आ जाएगा ऊपर, यानी भाई साहब x + y का मान आपका कितना हो जाएगा 12। इतनी बात समझ में आई, यानी धारा की दिशा में जो ये नाविक जा रहा है तब उसका आ गया x + y का मान 12। आगे पढ़ो, कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। अच्छा, प्रतिकूल मतलब हो गया माइनस, 2 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 12 हो गई दूरी और घंटे हैं 2 से इसको काट दोगे तो x - y बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए बहुत ही आसानी से निपटा लोगे। कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमने आपको ट्रिक क्या बताई, यहाँ पर ध्यान से समझो। जब नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा। मान लो अगर नाव की चाल इसमें पूछता तो 12 में 6 जोड़ोगे, 12 6 18, 18 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिलहाल में आपसे पूछा गया धारा की चाल यानी y का मान, तो धारा की चाल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, दोनों को घटा कर आधा। ये है 6, ये है 12, 12 में 6 कम करोगे 6 और 6 का जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी धारा की चाल भाई साहब 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अर्थात इसका ऑप्शन पहला एकदम सही हो जाएगा। कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं और लगता है कि कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दिल बना के सब लोग भेज दीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है हर एक लेक्चर में बढ़ता रहे हमेशा के तरीके। आपका प्यार और सपोर्ट जो इस टाइम मिल रहा है ना, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट ऑडियंस का मिला। ऐसे आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर पढ़ा सकें। बस इतना आप आशीर्वाद जरूर दीजिए। फिलहाल में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की चाल पूछा गया था। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो जोड़ के आता, जो हमने ट्रिक आपको बताएं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न का अगला प्रश्न देखो, खुद से ट्राई जरूर किया करो सभी लोग। अगला प्रश्न लिखा है एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यानी जो नाव की चाल है x मानते हो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे उस व्यक्ति की चाल कह दो, क्योंकि जो व्यक्ति होगा बैठा कहाँ होगा नाव पर ही। चाहे आप उस व्यक्ति की चाल कह दो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप ये कह दो उसी को चला सकता है तो भी वो नाव की ही चाल मानेंगे। फिर कह रहा है उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगे समय से 2 गुना समय लगता है। बस कहानी में यही ट्विस्ट है और यहीं से लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ एसएससी CHSL का। समझो ध्यान से, उसने कहा जब वो धारा के एक बार अनुकूल जाता है और एक बार प्रतिकूल जाता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लीजिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगे समय तो 2 गुना लगता है। यानी कहने का मतलब जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, ध्यान से समझो, जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है तो मान लो उसको 1 घंटा लग रहा है, तो प्रतिकूल जाने में उसको 2 घंटा लग रहा है। ये बात किसको किसको पल्ले पड़ गई फिर से समझ लो। यहाँ पर आप देखोगे 2 गुना ही तो लिखा हुआ है। 2 गुना समय लगने का मतलब भाई साहब क्या हुआ कि अगर इधर ये 1 घंटे में जाता तो उधर 2 घंटे में, यानी ये रेशियो निकला एक तरह से। और किसका रेशियो? ये टाइम का रेशियो। इतनी बात समझ में आई। अगर इसको अनुकूल में 2 घंटे लग रहे होंगे तो प्रतिकूल में 4 घंटे भी लग सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये है भाई साहब इसका रेशियो। कह रहा है इससे डबल लगता है। अगर इधर 10 घंटे लगेंगे तो इधर 20 लगेंगे, इधर 1 दिन लगेगा, इधर 2 दिन लगेंगे, इधर अगर 1 साल लग रहा है मान लो तो इधर 2 साल लगेगा। क्लियर? डबल लगता है, बस ये कहा गया। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा हम लोग y को मानते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, समय दिया गया है। अच्छा, आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर यहाँ पर हम देखें समय बराबर तो डिस्टेंस यानी दूरी बटे चाल यानी स्पीड हो जाएगा। यानी जो टाइम है भाई साहब
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। यानी कभी भी आपको समय का अनुपात दे दिया जाए और चाल का अनुपात पूछे तो उसी का उल्टा कर दो, या फिर आपको चाल का अनुपात दे दिया जाए और समय का अनुपात पूछे तो उसका उल्टा कर दो। दोनों ही कंडीशन में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर उसने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लिए, अगर समय का जो भाई साहब अनुपात दिया गया था वो दिया गया था 1:2, तो चालों का अनुपात हो जाएगा भाई साहब 2:1। पिछले के क्वेश्चन में इस टाइप के तमाम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस उनको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या किया हमने, समय का अनुपात 1:2, तो चाल का अनुपात 2:1। अच्छा, पूछा क्या गया, धारा की चाल। हमने अभी आपको ट्रिक क्या सिखाई है कि जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अगर हम x और y किसको मानते हो, x मानते हो आप नाव की चाल को और y मानते हो धारा की चाल को, लेकिन निकालते कहते हैं नाव की चाल दोनों को जोड़ के आता, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का आधा, 2 में 1 घटाओगे 1/2, तो ये रेशियो आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं, फिर से समझ लो। समय का अनुपात था 1:2, तो चाल का अनुपात भाई साहब हो जाएगा 2:1। क्लियर। अच्छा, जब हम लोग नाव की चाल निकालते हैं तो x मानते हैं और धारा की चाल निकालते हैं y मानते हैं, तो ये दोनों चाल ही तो दी गई है, ये दोनों क्या दी गई है, चाल। तो जब नाव की चाल निकालोगे दोनों को जोड़ के आधा, 2 1 3 आधा करोगे और इधर घटा के आधा करोगे। आपसे पूछा क्या गया था, अब कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। यहाँ पर आप देखोगे जो ये 18 मान दिया गया भाई साहब, देखो नाव की चाल आपकी क्या आ गई है 3 का मान आपको कितना दिया गया है 18। तो अगर हम इसका भाग देंगे, 1 का मान निकाले तो 3 का भाग 18 में दोगे 6, यानी 1 जो है वो 6 के बराबर है। और धारा की चाल आपकी 1 ही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसको किसको ये बात नहीं समझ में आई, फिर से समझ लीजिए। हमने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बेसिक लगाओगे भाई साहब 4 से 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे और आपको बहुत ही जल्दी करके आना है स्मार्ट वर्क के साथ। फिर से समझ लो, उसने कहा है एक आदमी की चाल जो 18 किलोमीटर, कहने का मतलब ये यक्ष का मान, आदमी की चाल कह रहा है, यानी ये नाव की चाल कितनी दी गई है 18। लेकिन उसने एक बात बोल दी कि जो प्रतिकूल जब हो जाता है तो डबल समय ले लेता है, यानी अगर 1 घंटे में जा रहा है अनुकूल तो 2 घंटे में जाएगा प्रतिकूल। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर आपसे अनुपात समय का दिया गया था, चाल उसका अपोजिट होती है, तो चाल का अनुपात 2:1। हमने आपसे कहा कि कभी भी धारा का मान निकालना हो या नाव का, तो नाव का क्या करते, दोनों को जोड़ के आता 2 और 1 करोगे 3, 3 का आधा करोगे 2, तो ये किसका मान हो गया, ये हो गया नाव का। अगर धारा का पूछते तो घटा के आधा, 2 में 1 कम करोगे 1, 1 का आधा। रेशियो के रूप में चल रहे हैं तो रेशियो तो निकालोगे, 2 से 2 3:1 आ गया। अब 3 क्वेश्चन के हिसाब से ये x का मान हो गया, लेकिन ओरिजिनल x का मान कितना है 18, यानी 3 जो है ये 18 के बराबर है, तो 1 6 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर 1 है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, मान लो यहाँ पर 2 होता तो 6 दूनी 12 हो जाता आंसर, 3 होता तो 18 हो जाता, 4 होता तो 24 हो जाता, 5 होता तो 6 पंचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। इस तरीके से बड़े स्मार्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निपटा देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयरिंग आपकी बहुत कम न रही, लाइक शेयरिंग कम नहीं होनी चाहिए। लास्ट में वीडियो जब कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनके भी मैथमेटिक्स में एकदम जो है ना कुछ डर होता है ना मैथमेटिक्स का, एकदम खत्म कर देंगे। बशर्ते आप शुरू से जुड़िए, जो भी चीजें पढ़ाई जाती है आप बेसिक से पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिए लास्ट तक, या फिर मैराथन, आप मैराथन में ज्यादातर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आप सभी मैराथन क्लासेस देख रहे होगे। इस चैनल पर प्लेलिस्ट जो मैराथन वाली बनी है ना, सारी मैराथन वाली आप निपटाते जाइए, वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा करके प्रैक्टिस करा जाते हैं, 1 1.5 2 2.5 घंटे जितने भी लगते हैं। तो पहले आप बेसिक लेक्चर सभी देखिए, उसके बाद मैराथन क्लास प्रैक्टिस के तौर पर निपटाइए, फिर देखना आप मैथ का कितना आनंद आता है। क्लियर। फिलहाल मैं यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़ते हुए लिखा है, आंसू कैन रो 7.5 किलोमीटर एन और इन स्टिल वाटर, ही फाइंड दैट टेक्स 4 times एज मच टाइम टू रो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या बताया था हमने, विपरीत दिशा, याद रखो इनको। एज इट टेक्स टू रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सामने वाली दिशा में या उसी दिशा में या धारा की दिशा में। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, यानी आपसे धारा की चाल पूछा गया है, आपको मान किसका निकालना, y का। जिन लोगों को नहीं समझ में आया थोड़ा समझने का प्रयास करो। कह रहा आंसू जो है शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नाव की चाल x होती है, कितनी दी गई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर कह रहा है वह पाता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगे समय का 4 गुना लगता है। अभी पिछले क्वेश्चन में कितना लग रहा था, 2 गुना, इस बार कितना लग रहा है 4, यानी यहाँ पर आप लिख लो क्या,
अनुकूल, और यहाँ पर आप क्या लिख लो, प्रतिकूल। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, एक साथ दो प्रश्न इस वजह से सेलेक्ट किए ताकि पहला यदि आप समझ गए तो दूसरा अपने आप निपटाओ। ये भी सीपीओ में पूछा गया है। अब देखो अनुकूल है और ये प्रतिकूल है, उसने कहा प्रतिकूल जाने में 4 गुना समय लग जाता है अनुकूल की तुलना में। यानी इस बार आप अगर अनुकूल जा रहे हो 1 घंटा लग रहा है तो प्रतिकूल में 4 घंटे, अनुकूल में यदि भाई साहब आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो प्रतिकूल में 8 घंटे, अगर इधर 2 दिन लग रहे हैं तो इधर 8 दिन, यानी 4 गुना समय लग रहा है। अब यहाँ पर आप बहुत जल्दी तरीके से समझ जाओगे। क्या ये दिया गया है भाई साहब टाइम का रेशियो, अभी आपको हमने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी जो समय है वो स्पीड का अपोजिट होता है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब तो यार आ जाना चाहिए, है ना। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो समझ लो दिक्कत बहुत पहले से है। कई बार होता है क्या, दिक्कत बचपन से हमें होती है मैथमेटिक्स की, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन की दुनिया में आ जाते हैं, फिर चीज़ें समझ में नहीं आती, बस यही करते हैं कि गिव अप कर जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, अगर आप चीज़ें समझने का प्रयास करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। क्लियर। फिलहाल में 1:4, 4:1। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको y का मान निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके लगाएंगे। हमने आपसे कहा अगर 9 की आप चाल निकालोगे तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे, 4 और 1 5 का आधा 2 हो जाएगा, रेशियो लगाओ। अगर आप y का मान निकालोगे तो दोनों को घटाकर आधा करोगे, 3/2। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी ओरिजिनल रेशियो आ जाएगा 5:3। अब यहाँ पर ये देखते हैं लास्ट में कि मान किसका दिया गया है। आप देख रहे हो कि ये वाला x का मान है और ये वाला y का मान है। x का मान आपको कितना दिया गया है, 7.5, यानी ये जो भाई साहब 5 दिया गया है, ये 5 कितने के बराबर है, 7.5 के। तो गौर से देखो ये 5 का डेढ़ा है, नहीं समझ में आई बात। या फिर ऐसे आप समझ लो 5 का मान 7.5 है, तो 1 का मान निकालोगे तो 7.5/5 करोगे तो 1 का मान जो है भाई साहब आ जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी 1.5। वही तो हमने कहा था कि 1.5 गुना है। अब आप ये देखो कि जो 5 का 1.5 गुना ओरिजिनल मान है, तो 3 का 1.5 गुना क्या होता है, 3 का जब आप 1.5 गुना करोगे तो वो 4.5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको आंसर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात नहीं समझ में आई, फिर से समझो। सबसे पहले समय का अनुपात दिया था, उल्टा कर दो चाल का अनुपात, फिर अलग नाव की चाल निकाल लो, अलग धारा की चाल निकाल लो, उनका आपको रेशियो मिल जाएगा। रेशियो में ये देखो कभी धारा की चाल देगा तो नाव की पूछेगा, कभी नाव की चाल देगा धारा की पूछेगा। जिसकी चाल दी जाए उससे कंपेयर करो कि ये कितना बढ़ रहा है। हमने देखा कि ओरिजिनल हमारा आया है 5, और लेकिन दिया क्वेश्चन में गया 7.5, यानी 5 का 1.5 गुना दिया गया है। तो इधर ओरिजिनल y का मान कितना है, 3, तो 3 का 1.5 गुना क्या होता है, 4.5। या ऐसे आप समझ लो 5 का मान 7.5, तो 1 का मान निकाल लोगे 1.5, और जब 1 का मान 1.5 हो जाएगा तो यानी 1 वो है 1.5 के बराबर है, तो 3 का गुना 1.5 भी करोगे तो 15 या 45, तब भी तो 4.5 आ जाएगा। अगर चीजें समझ में आ रहे हो ना, मजा आ गई होगी एकदम। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले कुछ और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आप सामने देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो और करने का प्रयास करो। लिखा है एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में करती है। धारा के अनुकूल, जब भी अनुकूल वर्ड मिल जाए यानी x + y कितना 60 किलोमीटर जा रही भाई साहब, और कितनी देर में, 4 घंटे में। 4 से इसको निपटा दोगे तो x + y बराबर आ जाएगा 15। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप समझ सकते हो। कह रहा है यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, नौका मतलब x, स्थिर जल में जो भाई साहब x का मान दिया गया है वो दिया गया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छी बात, आसान हो गया प्रश्न। फिर कह रहा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। प्रतिकूल तो भाई साहब आप समझते हो, प्रतिकूल क्या होता है, x - y। प्रतिकूल जाने में 30 किलोमीटर दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तब कह रहा है कितना समय लगेगा, यानी आपको टाइम निकालना है। तो एक चीज समझो, आपको x का मान दिया गया, अगर किसी भी तरीके जुगाड़ करके y का मान निकालने तो इधर की वैल्यू आ जाएगी। समय निकालना, जो वैल्यू आएगी 30 में भाग दे देंगे, काम हो जाएगा। समझ गए ना। अब करना स्टार्ट करते हैं। समझो, सबसे पहले x + y का मान कितना दिया गया है, 15, और x का केवल मान कितना है, 13। तो x + y बराबर 15 है, x की जगह पर रखोगे 13 + y बराबर 15, तो भाई साहब y बराबर आ जाएगा केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी केवल अगर धारा की चाल आपसे पूछता तो आंसर आ जाता 2। उसने कहा है समय बताओ कितना जाना है, 30 किलोमीटर, और विपरीत दिशा यानी x - y, सबके मान रखो तो ये हो जाएगा 30। x का मान कितना है भाई साहब, 13, माइनस y का मान कितना आया है, 2। तो यहाँ पर अब जब आप कैलकुलेट करोगे
तो ये टाइम आ जाएगा 30/11 और 11 का बस आपको इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले देखो नीचे 11 तो ऑप्शन में किसमें नीचे 11 है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभार स्मार्ट वर्क कर दिया करो, इधर नीचे 7 है, इधर नीचे 7 है, इधर नीचे 7 है, नीचे 11 किसमें है, पहले ऑप्शन में वही हो जाएगा। नहीं ट्रस्ट है तो ऐसे देखो 11 दूनी 22, 8 बचा तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 11, तो 2 सही 8/11, तब भी तो पहला ऑप्शन होगा। पहला काम केवल गणितज्ञ मत बनने का प्रयास कीजिए आप एग्जाम में आपका काम है क्वालिफाई करना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कभी क्वेश्चन बाई ऑप्शन बहुत जल्दी हो जाता है, वहाँ से निपटाओ, शॉर्टकट लगे शॉर्टकट लगाओ, ट्रिक लगे ट्रिक लगाओ, बेसिक से जल्दी करो बेसिक करो, हल करने की जरूरत नहीं। देखा नीचे गिरा तुरंत टिक कर दो, आगे बढ़ो। वहाँ ये मत दिखाओ कि हम पूरा हल करके ही मानेंगे। जिद्दी मत बनो, जिद्दी बनोगे तो परेशान हो जाओगे। आपका पहला काम जिद्दी बनो, सिलेक्शन के लिए जिद्दी बनो तो सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो और थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करो। यहाँ पर आप देख रहे हो, कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल को किससे डिनोट करते हो, एक्स से। एक्स का मान दिया गया भाई साहब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़ो, कह रहा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही काम अच्छा कर दिया, धारा भी दिया गया, अब तो कितना आसान हो गया। क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा पढ़ो आगे। कह रहा है एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। मतलब समझो ये आदमी बहुत खतरनाक है। कह रहा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, ये गया भाई साहब 45। ये ए नाम का कोई प्राणी है और ये बी नाम का कोई इसका दोस्त है, ठीक। दोस्त महिला मित्र भी हो सकता है, पुरुष मित्र भी हो सकता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये भाई साहब कितनी दूर गए, 45 किलोमीटर। यहाँ रुककर इनको शांति नहीं मिली। ये जो व्यक्ति है जिससे भी मिलने गया, अपने मित्र से, दोस्त से, सहेली से, जिससे भी मिलने गया, इसका वहाँ मन नहीं लगा। 45 किलोमीटर कह रहा, फिर वापस आता प्रारंभिक बिंदु पर, यानी इसको यहाँ पर शांति नहीं मिली। 45 किलोमीटर गया और 45 वापस आया। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। तो आपसे कहा गया, उसके द्वारा लिया गया कुल समय, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो एक तो देखो भाई साहब सूत्र होता है, एक क्या होता है सूत्र, जब जाकर वापस आए ऐसी स्थिति में सूत्र क्या होता है, 2dx बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया कुल समय। अगर पूछे समय का अंतर, ये यहाँ पर जो सूत्र हमने आपके सामने लिखा है भाई साहब, ये है कुल समय। लेकिन कभी कभार और भी थोड़ा गेम खेल जाता है, कहेगा समय का अंतर। क्या कहेगा, समय का अंतर। तो यही फार्मूला 2d ऊपर y हो जाता है, नीचे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं, या तो ये फार्मूले रट्टा मार लो, या तो फिर जो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसको पकड़ो। एक ये व्यक्ति गया और फिर वापस आया, तो एक बार ये दूरी गया होगा 45 किलोमीटर, फिर दोबारा में दूरी आया होगा 45 किलोमीटर, तो 45 जाना 45 आना, तभी यहाँ पर 2d है। समझ गए बात। अच्छा, जब कुल समय पूछता है तो x रहता है ऊपर, जब समय का अंतर पूछता है तो ऊपर y रहता है। इतनी बात समझ गए। अच्छा, फिलहाल में आपसे कुल समय पूछा गया है तो फार्मूला ये लगेगा, तो 2 इंटू d का मतलब भाई साहब कितना है 45, x का मतलब x यानी नाव की स्पीड कितनी दी गई है 12 रख दो, नीचे दोनों का स्क्वायर करके घटाना है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 12 का स्क्वायर कर दो माइनस, और यहाँ पर कर दो 3 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लो। तो ऊपर हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी 12 इंटू 90 कर दो, और नीचे 12 का वर्ग 144 और 3 का वर्ग 9। 144 में 9 जब कम करोगे तो बचेगा 135। कितना बचेगा 135। 3 से काटो, कितने से कटेगा ये, 9 से काट दो, 9 दाहम 90 और 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 पंचे 45। फिर हो जाएगा ऊपर 12 दाहम 120, ऊपर हो गया 120, नीचे हो गया 15, 15 अट्ठे 120। तो फाइनल आंसर आपका सी एकदम सही हो जाएगा, 8 घंटा। किसको किसको ये चीजें नहीं समझ में आए फिर से समझ लो। क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी CHSL में आया हुआ। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान लो। कह रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, y का मान लो। आदमी जाता है 45 किलोमीटर, ये तो व्यक्ति है 45 गया, इसको शांति नहीं मिली, 45 किलोमीटर जाकर वापस आता है। तो पहले 45 जाएगा और फिर 45 वापस आएगा। दूसरी चीज, अब एक चीज समझो आप, जाएगा तो x प्लस वाई, और जब आएगा विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई होगा ना। एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई, वो y से y कैंसिल हो जाता है, तभी भाई साहब यहाँ पर x बचता है।
जो फार्मूला निकला कहाँ, इसको भी तो पकड़ करो। तो फार्मूला याद कर लीजिए, 2 इंटू दूरी इंटू नाव की चाल, नीचे दोनों का वर्ग करके अंतर। तो 2 इंटू दूरी दी गई थी 45, 45 रख दिया, और x का मान दिया गया था 12, 12 रख दिया। x y का मान रख के कैलकुलेट कर दिया, फाइनल आंसर। या फिर आप ऐसे समझो कि जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो x प्लस वाई, वापस आओगे x माइनस वाई, कुल समय पूछा तभी y से y कैंसिल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर अंतर पूछ दिया जाए तो 2dy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एकदम जबरदस्त प्रश्न है जो आपको मजा आ रही होगी पढ़ने में। अगला प्रश्न देखो, आपके सामने एक और जबरदस्त प्रश्न, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, चाहता है तो इसको जानने दो भाई। ये नदी का जो पानी है उसमें 1 किलोमीटर की दूरी, यानी डी का मान कितना दिया गया है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाना चाहता है, जाने दो, डिस्टर्ब मत करो। कह रहा है शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं। यानी जो व्यक्ति है उसको 12 मिनट कब लगते हैं? जब यही दूरी यानी 1 किलोमीटर दूरी वो जब तय करता है तो 12 मिनट लगते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय 12, ये समय मिनट में था तो इसको घंटे में बदल देंगे, 60 आ जाएगा ऊपर। तो x बराबर हो जाएगा भाई साहब 60 बटे 12, 12 से काट दोगे तो x बराबर हो जाएगा 5। यानी कितना घुमा गया, आपको डायरेक्ट भी तो दे सकता था कि एक व्यक्ति है जो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन नहीं, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट दिया गया, SSC CPO में आया हुआ। क्वेश्चन को चाहे जैसा घुमाया जाओ, अगर एक महान विद्यार्थी हो ना तो आपका चाहे जैसा प्रश्न छूटेगा नहीं। उसने कहा एक व्यक्ति पानी में 1 किलोमीटर जाना चाहता है, देखो कितना गेम बना रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, शांत जल में कहता है ये 12 मिनट तय कर लेता। वही दूरी यहाँ पर भी उसने 1 किलोमीटर नहीं लिखा, लिख सकता था 1 किलोमीटर। तो आप समझो वही दूरी मतलब 1 किलोमीटर जाना चाहता है, कितनी देर में? 12 मिनट में। अगर 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में 5 जाएगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है। या फिर आप बेसिक से ऐसे हल करके हमने बता दिया, तो x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे पढ़ो, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते। बहती नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है शांत जल में इसी दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते। नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है ना भाई साहब। मतलब ये हुआ कि देखो जब शांत जल में 12 मिनट लगते हैं और बहते पानी में 13 मिनट, आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर आप गलत करने के चांस हो सकते हैं। आप एक दिमाग लगाओ, आप शांत जल में 12 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन पानी के साथ 13 मिनट लगते हैं, यानी समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब विपरीत दिशा में आ रहा हूँ। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? बात पल्ले पड़नी चाहिए, नहीं पड़ रही तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर से समझो, शांत जल में आप 12 मिनट में 1 किलोमीटर चले जाते हो, यानी जब पानी ठहरा हुआ जैसे तालाब का पानी, और जब पानी के साथ आप जाते हो तो 13 मिनट लगते हैं, यानी समय ज्यादा लग रहा है। ज्यादा समय कब लगता है? जब विपरीत दिशा होती है। अर्थात यानी 5 माइनस वाई बराबर आपको कितना दिया गया है? 13 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर 13 मिनट करोगे, दूरी 1 किलोमीटर, 13 मिनट, मिनट को किसमें बदलोगे? घंटे में। तो नीचे हो जाएगा 60, 60 ऊपर ले जाओगे तो 5 माइनस वाई बराबर हो जाएगा भाई साहब 60 बटे 13। 60 बटे 13 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 60 बटे 13, और उधर हो जाएगा प्लस का वाई। इसके नीचे एक एलसीएम 13 हो जाएगा। 13 पचे 65, 65 में 60 कम करोगे 5 बटे 13, तो वाई का मान भाई साहब 5 बटे 13। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, कह रहा था एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। दूरी हो गई 1 किलोमीटर। कह रहा है शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं। जब उसी दूरी को शांत जल में, यानी x का मान 1 बटे 12 मिनट दिया था, 60 का भाग दे दिया किलोमीटर, घंटे में हो गया। 60 ऊपर लेके जाओगे, 12 पंचे 60, तो x का मान आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल। कह रहा है लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि शांत जल में यदि 12 मिनट लगते हैं और बहते पानी में उसको 13 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब ये विपरीत दिशा में आ रहा है। विपरीत दिशा में चिन्ह माइनस को, तो 5 माइनस वाई बराबर, जाना अभी भी 1 किलोमीटर है तो यहाँ पर 1 रख दिया है, और कितना समय लग रहा है? 13 मिनट को घंटे में बदलोगे, फिर 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 बटे 13। वाई को इधर ले जाएंगे, 60 बटे 13 इधर कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 5 बटे 13। क्लियर? तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चीजें अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, इसके पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में
स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर सारे वीडियो विजिट कीजिए। ट्रेन वाला कैसा भी क्वेश्चन हो, जीरो से टॉप लेवल तक प्रैक्टिस करवाया गया है। चाल समय दूरी का ये नाव वाले प्रश्न चलना है। चीजें अगर मजेदार तरीके से आ रही हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके, चैनल पर पहली बार आऊँ तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स अच्छी हो सके। फिलहाल मैं आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।